होता है, जो चीज़ हमने स्टीरियोटाइप में भी पढ़ी थी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग है। तो कभी ऐसा ना हो जाए कि आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स उसमें लिख दो या उसकी, तो ये थोड़ा सा आप अपने नोट्स को थोड़ा सा ध्यान से अलग अलग बना के रखना। प्रिजुडिस जो होता है ये एक्वायर्ड होता है, ये लर्न करते हैं, क्योंकि जब एक चाइल्ड होता है छोटा, तो उस टाइम पे तो उसके मन में किसी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होता, पर अगेन वो सोशल लर्निंग थ्योरी यहाँ पे आ गई कि वो अपने पेरेंट्स को इमिटेट करता है। जिस तरह पेरेंट्स जो चीज़ कहते हैं अच्छी है वो उसके लिए अच्छी हो जाती है, पेरेंट्स जो चीज़ बोलते हैं ख़राब है वो उसके लिए ख़राब हो जाती है। तो जो लर्निंग हमने देखी थी या तो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के थ्रू या ऑब्जर्वेशन लर्निंग, तो यही 3 लर्निंग्स की बात यहाँ पे भी हो रही है। फिर इमोशनल ओवरटोन्स होते हैं। इमोशनल ओवरटोन्स का मतलब हमारी जो इमोशंस होती हैं वो जनरली या तो किसी के फेवर में होती है या किसी के अगेंस्ट होती हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा अफेक्शन या लव या केयर दिखाते हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, या फिर हम उससे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, लाइक करते हैं। तो ऐसा होता है जब भी हमारी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए इमोशंस ज़्यादा होती है तो उसके अगेंस्ट जो होता है उसके लिए नेगेटिव हो ही जाती हैं। तो हमारी इमोशंस न्यूट्रल नहीं होती, कहने का मतलब है हमारी इमोशंस कभी भी न्यूट्रल नहीं होती। हम किसी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही है। तीसरा ये है कि प्रिजुडिस इज इरैशनल, बिकॉज मैंने बताया कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, ये एक इरैशनल बिलीफ होता है। कभी कभी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, कोई एविडेंस नहीं होता, हम बिना सोचे समझे कोई एक चीज़ मान लेते हैं और बाद में आपको कोई उसको एविडेंस भी ला के दे, जैसे स्टीरियोटाइप के केस में था कि आपको कोई कितना भी इंफॉर्मेशन बोल ला के दे दे या कितना भी एविडेंस ला के दे दे, आपके अंदर से वो चीज़ चेंज नहीं होती। प्रिजुडिस इज फंक्शनल। फंक्शनल कैसे है कि इट हेल्प्स टू जस्टिफाई, मतलब हमारी, जैसे हम किसी को लेके बहुत ज़्यादा अगर वायलेंट है किसी चीज़ को लेके, तो प्रिजुडिस हमारे एक्शन को जस्टिफाई कर देता है कि क्योंकि आप बोलते हो ना क्योंकि ये तो है ही ऐसा इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया, क्योंकि ये लोग होते ही इस तरीके से हैं इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आपके एक्शंस को, आपकी जो भी आपने उस टाइम पे बिहेवियर दिखाया है उसको जस्टिफाई करने से एक प्रिजुडिस आपको हेल्प कर देता है जस्टिफाई करने में, जिससे आपकी सेल्फ स्टीम बनी रहती है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि इंडियन सोसाइटी में पहले अपर कास्ट के जो हिंदूज थे वो लोअर कास्ट के हिंदूज को एक्सप्लॉइट करते थे, और उसको वो जस्टिफाई कैसे करते थे, वो ये बोलते थे कि ये लोग तो डिजर्व करते ही हैं एक्सप्लॉइट होना। तो इस तरीके से प्रिजुडिस आपके सेल्फ एस्टीम को मेंटेन रखता है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। प्रिजुडिस हैज नो कनेक्शन विद रियलिटी। प्रिजुडिस का रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता, ये विदाउट लॉजिक होता है, विदाउट रीजनिंग होता है। टाइप्स ऑफ प्रिजुडिस, काफ़ी सारे टाइप्स हैं इसमें, जिसमें पहला है रेशियल प्रिजुडिस, जब हम किसी रेस के अगेंस्ट लेते हैं। जैसे अमेरिका में ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत प्रिजुडिस है। जैसे वहाँ के जो वाइट जो लोग हैं वो नीग्रोज बोलते हैं ब्लैक पीपल को, और उनके अगेंस्ट बहुत एक नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। अब थोड़ा सा वहाँ चेंज हुआ है, लेकिन अगेन वही चीज़ें अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें चल रही होती हैं जो बाहर नहीं दिखती हैं। ऐसे ही जैसे जर्मनी में नाजीज जूस को लेके करते हैं, पहले भी हुआ है बहुत ज़्यादा, हिटलर के टाइम पे वो हॉलोकॉस्ट हुआ था जिसमें बहुत सारे जूस को मारा गया था। तो ये रेशियल प्रिजुडिस हो गया। सेक्स प्रिजुडिस ये होता है जब कोई बोले कि भाई मेल इज़ बेटर देन फीमेल, मेल ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, या कोई बोल दे कि फीमेल ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, तो ये सेक्सुअल प्रिजुडिस हो गया। कास्ट प्रिजुडिस हो गया, किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेके आप प्रिजुडिस कर रहे हो अगर, और इंडियन सोसाइटी में तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर आता है लैंग्वेज प्रिजुडिस। लैंग्वेज में भी जैसे अब जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, इंग्लिश बोलने वाले हैं, जैसे साउथ इंडियन है, तो वो नॉर्थ इंडियंस को एक अलग टाइप से देखते हैं क्योंकि वो हिंदी में बात करते हैं। तो जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं और जो इंग्लिश बोलते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट प्रिजुडिस हो जाते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन भी शो हो जाती है बाद में। फिर रिलीजियस प्रिजुडिस होता है कि किसी एक रिलीजन के लिए है। जैसे हमेशा एक रिलीजियस के उसमें यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का ही एग्जांपल ये लोग यहाँ इस बुक में देते हैं, क्योंकि आई थिंक ये सबसे पहले उनको ध्यान में आता है रिलीजियस के बेस पे। तो जनरल यही है कि कोई भी कल्चर वो पहले अपने रिलीजन को ज़्यादा पॉजिटिव मानता है, चाहे आप कोई भी एग्जांपल दो इसमें। तो ये टाइप्स ऑफ प्रिजुडिस हो गए। इसके बाद
क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने डिफाइन करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और टाइप्स लिखने हैं। फिर आते हैं डिस्क्रिमिनेशन पे। डिस्क्रिमिनेशन वही होता है कि जब आप अपने प्रेजुडिस को अपने एक्शंस में शो कर देते हो। आपका जो वर्ड बिहेवियर होता है जो सबको नज़र आ रहा है उसमें प्रेजुडिस नज़र आता है। अगर आप अपने माइंड में कोई चीज़ रखते हो तो चलो वो एटीट्यूड है आपका, लेकिन आप वो एक्चुअली में किसी को कर रहे हो ऐसा जो आप सोचते हो, तो आप उसके अगेन आप उसी के तरीके से किसी के साथ बिहेव कर रहे हो, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। सो डिस्क्रिमिनेशन में